स्क्रीन शेयर हो गई? यस मैम। तो हम आज बात कर रहे हैं संकलन और व्यवकलन की, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम देख रहे हैं किन किन सूत्रों का प्रयोग हो रहा है। एक हमने देखा शून्यांत विधि हमने प्रयोग में लाई कि अगर हमें जनरल एडिशन करना है तो, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन में हमने देखा कि सब्ट्रैक्शन हम निखिलम नवतश चरमम दशता से भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं वो 1000 बेस ना हो, कुछ अलग टर्म आ जाए, तो सब्ट्रैक्शन आप कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल, जो हम सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे, एडिशन आपको समझ में आ गया ना। एडिशन तो बिल्कुल बेसिक ही है, वही एक आधी गेन पूर्वेन से। जो सब्ट्रैक्शन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई, एक सब्ट्रैक्शन तो होता है कि 742 में से हम ऐसी टर्म्स को लेस करें जो जो पहली टर्म है उसमें से ऑलरेडी छोटी हो। तो इसमें तो हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता है, जो हमारे पास टर्म आती है उसका सब्ट्रैक्शन करके हम लिख देते हैं, ठीक है ना। यही तो है। और अगर आपके पास जो फर्स्ट टर्म है उसमें डिजिट्स तो हो छोटी, और जो दूसरी टर्म है उसके डिजिट्स हो बड़ी, तब आपको कैरी ओवर करना पड़ता है, होता है ना। उसके लिए हमें एक चीज समझनी होगी, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एक होता है फ्रेंड नंबर, यानी मित्र, मित्र संख्या। हिंदी में उसको हम कहते हैं मित्र संख्या, या हम इंग्लिश में उसको बोलते हैं फ्रेंड नंबर। और एक होता है बेस्ट फ्रेंड। परम मित्र, ये तो हो गई मित्र संख्या। और एक होता है परम मित्र। अब ये क्या क्या है? मित्र संख्या से तो मतलब ये है कि जैसे आप देखो, 1 की हम बात करें, 1 में अगर मैं 8 ऐड करूं तो मुझे 9 मिलेगा, ठीक है। तो 1 का फ्रेंड नंबर क्या हुआ? 8, जो 9 दे, दैट वुड बी द फ्रेंड नंबर ऑफ 1। जैसे 2 की हम बात करें, 2 का फ्रेंड नंबर क्या होगा? 7। 7, जो 9 एडिशन ला दे। 3 का 6, 6। ठीक है। ऐसे ही एडिशन जिन टर्म्स का 9 आ जाए वो आपस में एक दूसरे के फ्रेंड नंबर कहलाएंगे। और एक बात करते हैं बेस्ट फ्रेंड नंबर की। तो बेस्ट फ्रेंड नंबर जो होंगे, अगर हम देखें, जैसे हम 1 की बात करें, एडिशन आपका 10 आ जाए, तो इसको हम कहेंगे बेस्ट फ्रेंड नंबर, यानी परम मित्र संख्या, जिसमें एडिशन 10 बनेगा। तो 2 प्लस 8 यानी 10। फिर ऐसे ही 3 का क्या होगा? 7। ठीक है। तो ये वाले कौन से नंबर्स हैं? बेस्ट फ्रेंड नंबर। बेस्ट फ्रेंड। और ये जो पहले वाले हैं, दीज आर कॉल्ड फ्रेंड नंबर्स, यानी मित्र संख्या। ठीक है, ये दो चीजें आपको समझ में आ गई, मित्र संख्या और परम मित्र संख्या। अब इनको कैसे अप्लाई करना है वो और देख लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई 500, एक एक हम कोई एग्जांपल देते हैं, पेन में फिर से दिक्कत हो रही है।
हाँ, ये अभी 2 बार ज्वाइन कर रहे हो ये। मैम यस। मैम जैसे आपने अभी ये फ्रेंड नंबर और बेस्ट फ्रेंड नंबर बताया है, हाँ एक का एडिशन 9 आता है, एक का 10 आता है, हाँ, इसमें यही नंबर आने कंपल्सरी है 9 और 10, या इसके अलावा भी कुछ भी हो सकता है? नहीं फिलहाल यही नंबर, क्योंकि हम काम कर रहे हैं निखिलम नवता चरमम दशता पर, जो 9 और 10 पर काम करता है। जैसे हमने किया था लास्ट टर्म को 10 में से लेस करते हैं और बाकी को 9 में से लेस करते हैं। ठीक है, हम अगर उसी सूत्र की एप्लीकेशन देखें ना, तो वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती है फ्रेंड नंबर और बेस्ट फ्रेंड नंबर पर, ओके। इसलिए हम ऐसा This कर is रहे also हैं। यस, this is also called complementary, isn't it, ma'am? हाँ हाँ, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। तो कंप्यूटर साइंस में सर आपने देखा होगा तो वही है चीज ये। Oh, okay. सपोज अब ऐसी डिजिट्स आ जाएं, तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आप देख रहे हैं ना, 6 में से आपको 9 लेस करना है। अभी हमने जो ऊपर किया वो जो टर्म थी उसमें डिजिट आपकी बड़ी थी, तो बड़े को आराम से हम लेस कर रहे थे, लेकिन अब हमें सोचना पड़ता है, अब हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, करते हैं ना, हम बोरो करते हैं ना, हम 4 में से 1 बोरो करेंगे, 16 बनाएंगे और 9 लेस करेंगे, यही तो हम करते आ रहे हैं अभी तक। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है, 9 का फर्स्ट फ्रेंड नंबर ढूंढना है। 9 का फर्स्ट फ्रेंड क्या होगा, 1. 1 को ऐड कर देना है 6 के अंदर और यहां लिख देना है। ठीक है, क्या करना है, 9 का फर्स्ट फ्रेंड देखना है। फर्स्ट फ्रेंड हमारा आया 1, क्योंकि 9 + 1 10, और 1 को आपको ऐड कर देना है 6 में, यानी हमें बोरो नहीं करना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही काम चला लेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या करना है, 9 का 9 का, हाँ 9 का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ एकाधिक करके छोड़ देना है। जैसे हमने बोरो किया तो यहाँ एकाधिक करना है। यहाँ एकाधिक का मतलब हुआ कि 8 का एकाधिक यानी 9 हो गया, 9 हो गया ना। 9 का फिर से Yeah. बेस्ट फ्रेंड नंबर क्या होगा, 1. 1। 1 को इस 4 में ऐड कर देना है, तो कितना आ गया, 5. 5। ठीक, और जो इससे पहले वाला नंबर है उसको भी एकाधिक करना है। एक तरीके से जो बोरो हम करते थे ना वो एकाधिक से चलेगा। ठीक है, और अब इसका कितना आया, 4 हो गया, ये 4। 4 का जो ये तो 4 हो गया, सिंपल लेस हो गया, यानी 7 यहाँ पे बड़ी टर्म है, तो 7 - 4 कितना आ गया, 3। 3. 357, दैट विल बी द आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए इसमें क्या करना है। इसमें हमें कोई भी सब्ट्रैक्शन अगर हमें करना है तो हमें बेस्ट फ्रेंड चूज करना है अगर डिजिट्स बड़ी हैं। जैसे 9 का बेस्ट फ्रेंड 10 होगा, ये रहा ऊपर, 9 का बेस्ट फ्रेंड 1 + 9 = 10 होता है, तो 1 जो आया वो आपको 6 में ऐड करके यहाँ लिख देना है, यहाँ पे, यानी 6 + 1 = 7। और साथ ही साथ एकाधिक कर देना है इससे पहले वाले टर्म का, तो एकाधिक करा तो 9 हो गया, 8 डॉट, एक डॉट का मतलब वो 9। 9 का बेस्ट फ्रेंड नंबर क्या होगा, 1। 1 को आपको 4 में ऐड कर देना है, तो आ गया 5, ये रहा 5। इससे पहले टर्म का एकाधिक कर देना है और लेस करके लिख देना। कोई डाउट, मैम 4 में 1 ऐड कर दिया 5, फिर उसके बाद वाला बता दीजिए, लास्ट वाला। इससे पहले टर्म में भी एकाधिक करना है, जो भी उससे पहले टर्म होगी उसमें भी एकाधिक करना है, यानी 3 का डॉट मतलब हुआ कि इसका भी एक अधिक कर देना है।
अभी अभी एक क्वेश्चन और ले लेंगे, पहले आप समझने की कोशिश कर लें, फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये आप आ रहा है समझ में? चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, लिखिए। मैम इसमें हम बाकी सभी टर्म्स में तो ऐड कर रहे हैं, बट जो हाँ, सबसे लास्ट वाली टर्म थी 7 में से उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। वो क्यों करा, वो भी जी सोचिए जो ना। क्वेश्चन में दे रखा ना। नहीं, ये वो मतलब भी ग्रेटर है ना इससे। भाई ग्रेटर है तो फिर क्या करते हैं, फिर तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन ही होगा ना। अगर छोटी अच्छा टर्म है, ठीक है मैम, ठीक छोटी टर्म के लिए हमें ये यूज करना है बेस्ट फ्रेंड नंबर। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल मैम और ये ले। जो पेयर है 1+8=9, इसका कहाँ यूज होगा? 1+ ये वाला, ये भी यूज होगा, ये भी बताएंगे बेस्ट फ्रेंड नंबर कहाँ पे होगा और फ्रेंड नंबर कहाँ पे होगा। अभी आप डिजिटल रूट पढ़ेंगे, डिजिटल रूट में ये यूज होता है, अलग अलग टर्म्स आएंगी। तो अब ऐसा ना एक चीज छोड़ दें और एक बता दें तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो सपोज मित्र संख्या अगर नहीं बताएंगे तो फिर बेस्ट फ्रेंड नंबर आधा रह जाएगा। तो दोनों चीजें एक साथ पता होनी चाहिए आपको। अब जहाँ पे भी होगा अप्लाई तब हम इसको कर लेंगे। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं फिलहाल। 521 में से आपको लेस करना है 256 with the help of Vedic method। और एक्सप्लेन करके बताएंगे जो भी कर रहा है। 5 कर लिया क्या? 265। 45। आंसर, चलो आंसर देखते हैं। यहाँ पे 6 है, एक बार देख लेते हैं ना क्या किया आपने, वो भी टैली हो जाएगा। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 1 है, तो हमें क्या हाँ करना है? 470। हमें 6 का बेस्ट फ्रेंड नंबर ढूंढना है। क्या होगा? 4 4। 4 को इसमें ऐड करा देना है। तो 5। ठीक है, 1+4 कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? 5। ठीक, उससे पहले नंबर का एक अधिक कर देना है। एक अधिक हो गया 5 हो गया। 5 डॉट का मतलब हुआ 6 हो गया। 6 का बेस्ट जी फ्रेंड नंबर क्या होगा? 4 4। तो आपको 2 में क्या ऐड कर देना है? 2 में 2 में 4 4 ऐड कर देना है। तो 6 तो कितना आएगा। हो गया? 6 हो गया। फिर एक अधिक कर देना है इससे पहली टर्म का, और क्योंकि अब डिजिट बड़ी है ऊपर तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो 5 - 3 दैट विल बी 265। ये मेथड मैम सब एक बहुत बार ये 2 और 5 का बताना, ये तो समझ में आ गया कि 6 का जो बेस्ट फ्रेंड होगा 4, 4 हाँ, + 1 5 हो गया। 5 के बाद यहाँ पर हमने एक लिया 6, 6 और 2 को क्या करना है यहाँ पर, सब ये वाली चीज बता दीजिए सेकंड डिजिट का। सेकंड वाला, चलो देख लो हाँ इसको। 2 और 5। हाँ। देखो एकाधिक हम कर रहे हैं, किसको एकाधिक कर रहे हैं? हम 5 को। ठीक 6। है, 5 का एकाधिक कितना होगा? 6। हाँ 6 का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसका बेस्ट फ्रेंड नंबर क्या होगा? 6 का 4। 4। तो इस 2 में वो 4 ऐड कर देना है आपको, यहाँ पे मैंने लिखा। ओके ठीक। और वो हमें लिख देना है सेकंड डिजिट पे। फिर उससे पहली टर्म का भी एकाधिक करके छोड़ना है और लेस करके लिख देना है। अब हम डिजिट्स को थोड़ा बढ़ा लें अगर, है ना, ये टर्म हम 3 डिजिट पे कर रहे हैं अभी तक। जब हम ये तब अच्छा अप्लाई होता है जब डिजिट्स बढ़ती चली जाती है। एक हम 4 डिजिट का लेते हैं। चलिए आप कोशिश करिएगा। 7 1 2 1, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 5 5 7। तो आपको ना वैदिक अप्लाई करके देखना है, ज्यादा से ज्यादा जितना अप्लाई करके देखोगे उतनी प्रैक्टिस बनेगी। 4664। चलो
चलो आने दो आंसर अभी। 4 5 4 5 6 4 4 5 6 6 4 4 4 5 4 6 6 6 4 4 5 6 4 4 5 6 4 यस मैम 4 5 6 4 तो इसको एक बार और बताऊं क्या, क्यों ऐसा चेंज क्यों आ रहा है, पता चल रहा है ना सबको। 5 6 4 8 हाँ जी मैम 8 सॉरी 7 का बेस्ट फ्रेंड नंबर क्या है? 3 3 और 3 को हमें ऐड करा देना है 1 में, 1 में। ठीक है। तो 4 आ गया, इसका एकाधिक कर देना है, फिर से देख लें एक बार, एकाधिक कर दिया 6 आ गया। 6 का बेस्ट फ्रेंड नंबर क्या है? 4। तो 4 2 में ऐड कर देना है, 6 आ गया, फिर एकाधिक कर देना है, ये भी 6 आ गया। 6 का 6 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यानी बेस्ट फ्रेंड नंबर क्या होगा? 4। तो उसमें ऐड कर देना है, 5 आ गया, एकाधिक कर देना है और 7 में से 3 को लेस कर देना है, तो 4 5 6 4 आ गया, ठीक है। अब क्लियर हो गया मेथड? यस मैम ओके, अब हम लेते हैं 9 2 1 3 5 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 7 6 8 9 एंड देन 4। चलिए बताइए कितना है? it is 5 4 4 5 9 5 4 4 5 5 5 4 4 5 9 5 5 4 4 4 5 9 आप समझ सकते हैं ना, ये जल्दी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब बहुत बड़ी डिजिट्स आने लगेंगी तो ये आप अगर मेथड की प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये उससे काफी फास्टर होगा। Ma'am, either that Nikilam rule also can be added, no? First digit minus from 10 and rest are from 9. For this question, Yes, ma'am. Like 4, you minus from 10, it gives you 6 and 3. And the second digit onwards, you minus from 9. Hmm. And it'll give you the same answer. Instead of adding 1 and then subtracting, or I mean, adding and doing. मैडम is ये it जो सेकंड is डिजिट it है working or not? मतलब आप ये बताएं कि क्या ये वर्क कर रहा है निखिलम नवतश? Yes, yes, ma'am. Like here, if you subtract 4 from 10, it gives you 6 plus 3, 9. 9 you subtract from 9, Yes, it yes, gives you 0, so you put 5. हाँ 8 you subtract from 9, it gives you 1 and 4. 6 you subtract from 9, हाँ it हाँ gives you वो भी 3 plus 1, 4. Similarly, 2 and plus 2, 4. 4 plus 5, 4 minus 9 is 5. यस यस इट इज वर्किंग, वो भी सही है। ये भी मैंने देखा था किसी बुक में है, निखिलम नवता भी वो यूज कर सकते हैं, और ये भी आपको मतलब मेथड चलिए सारे पता होना चाहिए, तो ठीक है ये भी आप कर सकते हैं, निखिलम भी आप इसमें लगा सकते हैं, और ये मेथड भी आपको पता होना चाहिए। मैम एक बार जो सर बोल रहे हैं वो एक्सप्लेन तो कर इसमें दीजिए, लैक क्या डिजिट बोला है लैक डिजिट जो है 3 वो वाला, हाँ वो यहाँ पर उसका कंफ्यूजन हो गया था जो उसका क्या सर ने होगा फिर बताया वहां था। पर? अच्छा, इसमें जो सर बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम इसमें निखिलम नवता शर्मम दशतः लगा दें क्या, क्या वो अप्लाई हो रहा है? सर ने बोला कि वो अप्लाई हो रहा है, और वो कैसे अप्लाई हो रहा है कि जैसे 4 है तो लास्ट वाले को तो 10 में से लेस करते हैं ना, तो आप 4 को 10 में से लेस करें 6 आएगा, जी 6 को 3 में ऐड कर दें तो 9 आ गया, ओके ठीक है। नीचे बाकी सारी टर्म्स को आपको 9 में से करना होता है, तो 9 का यानी ये जो 9 लिखा हुआ है 9 को मतलब 9 को तो 9 में से करना, तो 5 ही रह गया, ये वाली टर्म 5 ही रह गई। और फिर ऐसे ही 8 का निखिलम लगाएंगे तो 9 में से करेंगे, 1 आएगा ना, तो 1 को आप 3 में ऐड कर दें तो 4 आ रहा है। ऐसे ही 6 के लिए 3 आएगा, 3 plus 1 4 हो जाएगा, यहाँ निखिलम लगा रहे हैं।
7 में से आप 9 में से लेस करोगे 7 तो 2 आएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ये वाला टर्म, तो ये कितना आएगा? 9 - 6 बट यहाँ 15 आएगा ना हाँ, मैम फिर। नहीं तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, सॉरी ये तो डायरेक्ट अच्छा होगा, क्योंकि ये टिकट लास्ट टर्म बड़ी है डायरेक्ट होगा इसलिए। क्योंकि बड़ा है। हाँ ठीक है, इसलिए ही पूछना था। तो ठीक है, वो भी अप्लाई हो रहा है और ये भी अप्लाई हो रहा है, दोनों ही मेथड मैम इसमें इसी आ में एक सिचुएशन ऐसी भी आ रही कि अगर बीच में कहीं हम्म, ऊपर बड़ा नंबर आ जाए, हम्म, बीच में कहीं, हम्म, तो उस सिचुएशन में क्या करना है? उस सिचुएशन में वहां तक ब्रेक कर देना है पार्ट्स में, उतना क्वेश्चन अलग कर दो, बाकी को फिर से वैसे ही कर लो। मैम एक फॉर एग्जांपल लेके बता दीजिए। हाँ चलो, जैसे 521 था ना, बस चलो एक उसी में ही एग्जांपल लेते हैं। 571 हाँ ऐसा कर लेते हैं, 571 कर लिया, 571 माइनस हाँ 256। 256, हाँ चलो ऐसा कर लेते हैं। ये कितना आएगा? यहाँ 6 का 10 में से कर लो, अब या तो निखिलम लगा लें या फिर अपना जो अभी मेथड लगा रहे थे हम वो भी लगा सकते हैं। चलो अभी मैं पहले वाले मेथड से देखती हूँ, ठीक है। 6 है जैसे, तो 6 को क्या करना है आपको? बेस्ट फ्रेंड नंबर क्या है इसका? 4, 4 तो 4 ऐड कर देना है 1 में, तो 5 आ गया, 5 आ गया ना। और इसमें आपको एक अधिक कर देना है, एक अधिक करके लेस कर दो अगर डायरेक्ट आ रहा है तो। कितना आएगा? 1 1 आ गया ना, तो 1 लिख दिया। और यहाँ पे अब Three. करने की जरूरत नहीं है आपको एक अधिक, तो यही आ गया बस 3. क्योंकि ऑलरेडी 1 मतलब बड़ा चल रहा है ना डिजिट, और आपने वो जो आपको करना था प्रोसेस वो आप उससे पहले टर्म में कर चुके हैं। 315 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ओके मैम, गॉट दिस। और इसमें निखिलम लग जाएगा क्या? निखिलम लग जाएगा उससे पहले टर्म तक, पहले टर्म तक यहाँ पे निखिलम लग जाएगा, यानी फर्स्ट लास्ट डिजिट्स तक निखिलम कैसे लगेगा, चलो वो भी देख लेते हैं। 571,256, ठीक है। इसे माइनस करना है तो निखिलम कैसे लगेगा? अब निखिलम के लिए लास्ट डिजिट को तो करते हैं हम किस में से? 10 में से। 10 से तो ये आ गया 4, और 4 ऐड कर देते हैं 1 में, वही चीज है, 5 आ गया। और 5 को करो 4 में से। अच्छा यहाँ तो कुछ आपको 9 करने में की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको एकाधिक तो इसका अच्छा वो करना बड़ा ही डिजिट पड़ेगा। आ गया वहां पे, ठीक है, हाँ बड़ा डिजिट आ गया वहां। बड़ा डिजिट आ गया ना, तो फिर इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मतलब 315 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगी मैं, जैसे हमने कल 3 मैम केसेस, हाँ मैम एक मिनट मैम, हाँ ये जो बताइए। आपने फर्स्ट बताया था 571 और ये जो फर्स्ट वाला टर्म बता मतलब मेथड बताया था बेस्ट फ्रेंड वाला, इसमें जो सेकंड टर्म बताया है 7 और 5, 5 का जो हम्म, 5 का 6 का एक अधिक नंबर 6 हो गया, तो इसका हाँ बेस्ट फ्रेंड 5 यहाँ पर वो प्रोसेस नहीं चलेगा, सीधा माइनस हो जाएगा 7 - 6। कौन से वाले क्वेश्चन में आप बात कर रहे हैं? मैम यही जो भी अभी आपने रिसेंटली बताया हुआ है पहले मेथड से। ये वाला 315 जो मैंने टिक लगाया हुआ हाँ है, जी, हाँ हाँ बताओ। यस 571 52, हाँ जी। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, हाँ जैसे 6 का बेस्ट फ्रेंड क्या होगा? 4, 4 ठीक है, तो 1 + 4 4 किया + हमने, 1, वो यहाँ लिख दिया। हाँ जी 5, और हाँ इससे जी पहले टर्म का एकाधिक कर दिया। अब यहाँ जो एकाधिक एकाधिक आया है वो 6 आया है, और हाँ ऊपर जो जी डिजिट है वो बड़ी है, हाँ जी, तो फिर अप्लाई नहीं करना हमें, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट, फिर डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन, ओके डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट है, बिल्कुल, ठीक है। ओके थैंक यू। हम्म, हाँ एक चीज मैं जो आपको बताना चाह रही थी, हमने कल 3 केसेस पढ़े थे जिसमें 9 का यूज था, 9 की एप्लीकेशन थी, जैसे 99, 999 की मल्टीप्लीकेशन सेम नंबर ऑफ डिजिट से, है ना। 3 केसेस किए थे ना हमने लास्ट क्लास में। तो आज एक इसकी एप्लीकेशन और लेते हैं। एक सूत्र होता है संकलन व्यवकलन,
व्यवकलन कलनाभ्याम, संकलन व्यवकलनाभ्याम, ये 2 बार लग गया है। संकलन व्यवकलनाभ्याम, देखो इसमें क्या होता है, बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इस सूत्र की एप्लीकेशन देखिए कितनी अच्छी एप्लीकेशन है। जैसे आपको ना एक क्वेश्चन देते हैं और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 813474 होल स्क्वायर माइनस 186525, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप देख रहे हो इतने बड़े स्क्वायर्स को वैसे तो पॉसिबल नहीं है हमें सॉल्व करना, लेकिन वैदिक मेथड से इस सूत्र का प्रयोग करते हुए संकलन व्यवकलनाभ्याम, पहले तो हम ये अप्लाई कर दें। आपने एक बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखते हैं हम इसको? ए प्लस बी इंटू ए a माइनस बी। प्लस बी, लिखते हैं a ना। माइनस तो हम इतना तो इससे कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, इसमें आप देखोगे कुछ कंडीशन ना क्या है, जैसे 8 को फर्स्ट टर्म को आप देखो तो 1 में ऐड करो तो 9 आएगा, ऐसे ही सेकंड टर्म को सेकंड में ऐड करो तो कितना आएगा, 9 आएगा। 3 को 6 में ऐड करो तो कितना आएगा, 9 आएगा। यानी हर एक टर्म को सेम टर्म से ऐड करने पर आपको 9 मिल रहा हो, जब ऐसा पॉसिबल है। और कैसे कैसे करना है इस सूत्र का प्रयोग, अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है, ये देखिए 9 9 9, कितनी डिजिट्स हैं, ये 6 हैं, तो 6 टाइम्स 9 मिलता है। मैं इसकी एप्लीकेशन बताना चाह रही हूँ जो कल हमने किया था। और अगर इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या आता है, 7। हाँ, इसका बस सब्ट्रैक्शन लेक्चर होने वाला है, मैं वर्कशीट दे दूँ ना इसकी। पेन दे जल्दी फटाफट दे, पेन दे दे, कुछ होगा। आवाज बंद कर लीजिए, क्लास चल रही है यार। म्यूट योरसेल्फ। इसका सब्ट्रैक्शन करके बताएंगे जल्दी से क्या आ रहा है। क्योंकि एक बार हमें ऐड करना है और एक बार हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है आप बताइए क्विकली। अभी जो मेथड हम यूज कर रहे हैं उसी से हम इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, और सूत्र का प्रयोग हम कर रहे हैं संकलन व्यवकलनाभ्याम बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारी एक एप्लीकेशन भी होगी 7वें सूत्र की। क्या आया सब्ट्रैक्शन करके वो बता दें। 6 to 6 949 6 to 6 6 6 2 6 949 949, ठीक है। अब आप देखिए इसमें आपके पास ये जो लिखा हुआ है टर्म, क्या हमने ऐसा केस कल किया था? जी मैम। सेम नंबर ऑफ डिजिट्स वी आर हैविंग, क्या करते हैं उसमें, कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग करते हैं? एक न्यूनेन पूर्वेन और एक निखिलम नप्तः चर्मम दस्ता। निखिलम नप्तः चर्मम दस्ता। तो निखिलम लगाएंगे तो क्या आएगा, 6 को 9 में से लेस करेंगे 3, 6 को 2 में से लेस करेंगे, सॉरी 2 को 9 में से लेस करेंगे 7, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 5 सॉरी 9 माइनस 4 5, और 10 माइनस 9 1। निखिलम लगा दिया और एक न्यूनेन पूर्वेन लगा दिया जाए, तो यही आएगा कि नहीं। 6 2 6 9 4 8 3 7 3 0 5 1 will be the answer. This is the best application of संकलन व्यवकलनाभ्याम प्लस एक न्यूनेन पूर्वेन
और निखिलम नष्टश्च चर्मम दष्ट। और एक सूत्र को और बता सकते हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो 4 सूत्रों का प्रयोग तो आसानी से दिख रहा है यहाँ पर। एक तो आपका हो गया 7वां सूत्र, ये हो गया। एक आप इसमें प्रयोग करेंगे, आपको ना सूत्र लिखने होते हैं, वहां पे आपको सूत्र बताना होता है कि कौन कौन से सूत्रों को आपने प्रयोग किया है। तो आप लिखेंगे एक न्यूनेन पूर्वेण, ठीक है। और कौन सा लिखेंगे, निखिलम वाला। और एक, क्योंकि हमने निखिलम ऑब्जर्वेशन देखा, नक्तः चर्मम दष्टः। हमने इसमें ऑब्जर्व किया कि जब टर्म्स को ऐड करते हैं बिलो, जब हम टर्म्स को ऐड करते हैं तो एक बार 999 वाली मतलब 9 वाली टर्म बनती है और एक बार सब्ट्रैक्शन हो जाता है नॉर्मली। तो तब हम इस सूत्र को प्रयोग करके इस स्पेशल कंडीशन को बता सकते हैं। क्लियर हो गया है? ये ऑब्जर्वेशन वाले तो मैम सब में लिख सकते हैं ना, या नहीं लिख पाएंगे सब में? लिख सकते हैं आप, ऑब्जर्वेशन के लिए सब में लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बस हमें ये देखना होगा कि टर्म्स जो है वो छोटी बड़ी इस तरीके से हो कि आपके पास एडिशन को 9 मिले, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन में मैम आपको, प्लीज आज बुक की फोटोज डाल देना, जो बुक हमें परचेज करनी है, या फिर इसके जहाँ पर थोड़े बहुत नोट्स अवेलेबल हों। ठीक, बुक बुक की लिस्ट में आपको भेज देती हूँ आज, ठीक है। अच्छा। ये देखिए एक क्वेश्चन में लिख रही हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन इज 7351625 होल स्क्वायर माइनस 2648374 होल स्क्वायर। ये है क्वेश्चन। इसका आंसर आप बताएंगे। हम 47132505286749। कितना आ रहा है बताइए। 4 47132505286749। 47132505286749। नहीं, 749। 749 क्या नहीं है, 749 है ना। I think it should be 4703. Right? मे बी
आंसर किसी और ने भी चैट पे भेजा है शायद। 4703 250. It will be 0. Yeah. रमेश ने भी भेजा है Okay. 4703250529 6 52967 यस मैम। 529 6749. हाँ यही आ रहा है जो आप बोल रहे हो। अच्छा, हाँ वो चैटिंग में भेजा हुआ है रमेश ने। रमेश आज मैम आवाज प्लीज आ रही है एक्सप्लेन इट। ओके, नहीं आया है समझ में? नहीं आ गया था बट एक बार प्लीज एक्सप्लेन इट। ओके, देखिए हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है सबसे पहले तो कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, द एडिशन ऑफ ईच ऑफ द टर्म शुड बी 9। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट Yes. टर्म का सम 9 आ रहा है, सेकेंड टर्म Yes. का सम 9 आ रहा है, 5 हाँ प्लस जी 4 9 आ रहा है। जब आप ये चेक कर लें कि सारी नंबर ऑफ टर्म्स का सम 9 है, तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि आप इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर पाए। यानी एक बार तो ए प्लस बी Okay. लगाएंगे और एक बार ए माइनस बी लगाएंगे, तो एक टर्म जो 9 वाली बनती है वो ए प्लस बी से बनती है जब हम ऐड कराते हैं, और एक सब्ट्रैक्शन से हमारा कोई भी नंबर आता है। हमें ये देखना होता है कि अब जो आया टर्म, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर ऐसा कुछ टर्म बनता है, तो फर्स्ट टर्म जो आई है वो सब्ट्रैक्शन से है और दूसरे टर्म को मैंने उल्टा कर दिया है। मैंने सब्ट्रैक्शन वाली टर्म पहले लिखी है, ऐसा इसलिए करा क्योंकि लास्ट हमने जो कल किए थे ना क्वेश्चन, उसमें 999 वाली टर्म को या 9 वाली टर्म को हम लास्ट में लिखते थे, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो आप एक न्यू नेम लगाने में। तो हमें सब्ट्रैक्शन वाली टर्म लिख देनी है और एडिशन वाली टर्म लिख देनी है, यानी 9 वाली टर्म। और सिंपल आपको कल वाले सूत्रार्थ का प्रयोग करना है, एक न्यूनेन पूर्वेन और निखिलम नवदश चर्मम दश। ठीक है, हो जाएगा ये। ओके। एक बार करके देखेंगे आज, अभी क्लास ओवर इसका होने वाली फाइनल है। आंसर क्या है? इसका फाइनल आंसर क्या है एक बार बता दीजिए। अच्छा, फाइनल आंसर आपके ग्रुप पे ही पड़ा हुआ है, अभी क्लास ओवर होने वाली है, एक्चुअली 1 मिनट से भी कम का टाइम है। ठीक है। आंसर में करेक्शन थोड़ा सा है बस, 470325 आई थिंक क्या था, देखना पड़ेगा मुझे, इसमें ही आंसर में चैटिंग में 3250 3250 529 हाँ 6749। बस ये आंसर है। 6749. हाँ ठीक है, ये है। ठीक है, हाँ जी। तो आज की क्लास ओवर होने वाली है। कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा आपको? Yes, ma'am. Lovely class. Yes, चलिए। ma'am. Good class. यस मैम। ये